जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन्होंने भी अभी यूपी पुलिस की फ़िज़िकल के लिए रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो वो लोग रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। और इसमें हम बात करेंगे जो भी एनटीपीसी के फॉर्म निकले हैं 12th और ग्रेजुएशन से, तो उनमें उससे रिगार्डिंग कुछ कमेंट्स थे। जैसे एक था कि मतलब एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम कितने जॉन डाल सकते हैं, और अगर 12th और ग्रेजुएशन दोनों से फॉर्म भरेंगे तो फ़ीस अलग अलग लगेगी या मतलब उतने से ही काम हो जाएगा। तो और भी कई सारे कमेंट्स हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स से लेके, तो वही हम इस वीडियो में बात करते हैं। 12th के फॉर्म अप्लाई हुए थे 21 सितंबर से और इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, और ग्रेजुएशन के स्टार्ट हुए थे 14 सितंबर से और इसकी लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। तो जिन्होंने भी अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म भर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक नहीं हुआ है या कुछ भी बनवाना हो तो वो उसमें 1 हफ्ता तो लग ही जाता है, तो इसलिए आप फॉर्म भर दीजिए। तो इसमें जो 12th से वैकेंसी निकली हैं वो हैं 3445, और जो ग्रेजुएशन से निकली हैं वो हैं 8000 प्लस। और 12th की एज लिमिट है 18 से 33 साल के जो भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन की एज लिमिट है 18 से 36 साल, जो भी 18 से 36 साल के हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जॉन की बात करते हैं तो जिसमें कट ऑफ कम जाती है, जैसे कोलकाता हो गया, प्रयागराज, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और अजमेर, शायद 1-2 और हैं, तो इनमें कट ऑफ कम जाती है, तो ये आप जोन फिल कर सकते हैं। और एक फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो तो उसमें एक ही जोन आप भर सकते हैं, 2 जोन आप नहीं भर सकते, ठीक है। और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीस है जैसे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस उस मेल के लिए वो है 500 रुपये, और जो SC ST कैंडिडेट है उनकी 250 रुपये है मेल की, और जो फीमेल हैं ऑल कैटेगरी उनकी 250 रुपये, ठीक है। और इसमें जो पोस्ट हैं मतलब जिनका ग्रेजुएशन ज़रूरी है, फाइनल होना चाहिए। तो मतलब जैसे जिसमें टाइपिंग मांगी है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें टाइपिस्ट की भी है ग्रेजुएट लेवल की, और जिसमें टाइपिंग नहीं मांगी है वो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर और गुड ट्रेन मैनेजर। तो इसमें टाइपिंग नहीं मांगी है, तो ये भी इसमें से तीनों मतलब जो भी वैकेंसी हैं वो अच्छी हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जिसमें टाइपिंग मांगी है वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी इसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है। तो आपको अगर टाइपिंग आती है तो ये दोनों आप भर सकते हैं, और दोनों पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 CBT 2, और फिर आपका जो मेडिकल वगैरह होगा उसके बाद DB होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और CBT 1 CBT 2, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 की होती है। मोस्टली जो भी रेलवे डिपार्टमेंट की भर्ती होती है उसमें 1/3 की देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे अलग हो सकती है, ठीक। मतलब अलग अलग 2 फॉर्म भर रहे हो तो आपकी फ़ीस मतलब 500 ही लगेगी या ज़्यादा लगेगी। तो देखिए, अगर आप 12th से भरोगे तो वो फ़ीस आपकी अलग है मेल कैंडिडेट की, मतलब जो 500 रुपये वो देना होगा, और ग्रेजुएशन से भरते हो फिर भी आपकी फ़ीस अलग ही लगेगी, ठीक है। तो अगर आप 12th से और ग्रेजुएशन से दोनों से फॉर्म भरते हो तो आपकी फ़ीस 1000 रुपये लगेगी मेल कैंडिडेट की। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एक ही फ़ीस से आपके दोनों फॉर्म फिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है और अलग अलग वैकेंसी है। फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे पहले आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आधार कार्ड तो हर किसी में कंपलसरी है ही, ठीक है। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट, अगर जो भी 12th से भर रहे हैं तो उनके पास ये मार्कशीट होनी चाहिए। और जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, जो ग्रेजुएशन से भर रहे हैं उनके पास जो फाइनल है तो वो फाइनल ईयर वाली लगेगी। जनरल OBC का तो नहीं लग रहा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और EWS का अभी पता नहीं, लेकिन SC ST वालों का लग रहा है, तो वो आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है, जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, लेकिन जो आपका जाति है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और 3 साल के बीच का ही होना चाहिए, उसके 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए, या मतलब देख के आप बनवा लिया करो, क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आती है ना उसमें जो भी सर्टिफिकेट ये मांगते हैं वो 3 साल के अंदर के ही होने चाहिए। तो और पूछ भी रहे थे कि मतलब अगर स्टेट लेवल का है तो फॉर्म फिल होगा कि नहीं,
तो भाई फॉर्म भरते हैं तो वो बोल रहे थे कि सेंट्रल लेवल का ही लगेगा, तो ठीक है, तो आप बनवा लीजिए, आपको सेंट्रल का ही बनवा लो, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो आपको फिर सेंट्रल का ही लगाना पड़ेगा। फिर बाद में आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी आपने देखा है जो RPFSI की जो एप्लीकेशन स्टेटस आए उसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब कोई नाम की वजह से हो गया और कोई किसी की वजह से हो गया, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न है। तो इसलिए आप भाई अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखिए, ठीक है। और आपको पासबुक भी लेकर जानी है, और आप सोचो कि पासबुक क्यों लेकर जाएं, पासबुक से क्या होगा, मतलब सैलरी वगैरह पहले ही आएगी या मतलब और भी कुछ बात, तो ऐसा नहीं है। वो पासबुक इसीलिए आप लेके जाएं, वो उसमें अटैच्ड होगी। जब आपका CBT 1 एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपकी फ़ीस रिटर्न होगी। जैसे मेल की 500 रुपये लगी है तो 100 रुपये कट हो जाएंगे, और 400 रुपये आपके 250 रुपये जिसकी भी लगी है वो आपकी पूरी की पूरी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये पासबुक आपकी लगेगी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर आप सोचो कि ये पासबुक क्यों लग रही है। और 1-2 कमेंट्स थे कि आप स्कैन कैसे करते हो, स्कैनर है आपके पास घर पे? तो जो भाई फॉर्म फिल करते हैं उनके पास स्कैनर नहीं है। अगर उन्हें जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स उसमें जैसे मांगता है ना स्कैनिंग वाला, तो उसमें वो PDF बना लेते हैं। अब वो किस ऐप से बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो उनको ही पता है। और जब मैं गांव में जाऊंगी तो ये आपको शायद मतलब पूरा लाइव दिखाऊंगी कि वो फॉर्म कैसे भरते हैं, और उसमें अगर कोई चीज़ स्कैन उन्हें करनी होती है तो वो कैसे स्कैन करते हैं, क्योंकि मेरे घर पे कोई स्कैनर तो है नहीं और मॉनिटर भी नहीं है, वो लैपटॉप से या फ़ोन से ही सारे ये फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर नहीं है। अगर मतलब जैसे जो वो PDF बनाते हैं उससे नहीं भी होता है तो फिर वो कैफ़े से जाके बस उसको स्कैन करा के अपने पास ले लेते हैं PDF में, और उसके बाद वो फॉर्म फिल करते हैं घर पे ही। तो ये चीज़ें ना सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ी अपनी फ़ीस भी मतलब बच जाती है, और आपको जब भी कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसकी भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सीखनी चाहिए। और मतलब किसी ने पूछा था कि NTPC ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th और बैचलर की डिटेल्स मांग रहा है, 12th की नहीं। तो कोई बात नहीं, उसमें नहीं ले रहा है तो आप अगर 10th और ग्रेजुएशन का ले रहा है तो आप वो फिल कर दीजिए। ग्रेजुएट और 10th से हो जाएगा, उसमें टेंशन मत लीजिए कि 12th की नहीं मांग रहा तो मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर 10th का और ग्रेजुएशन का ही मांग रहा है तो वही फिल आप कर दीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट नहीं होगा, इसकी टेंशन मत लीजिए कि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें जो जो ऑप्शन दे रहा है ना आप वही फिल कर दीजिए, क्योंकि वो भाई ऑनलाइन है, आप अपनी तरफ से थोड़ी उसमें 12th का लगाओगे जब नहीं मांग रहा है। तो ऐसी डरने वाली बात नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए। और अच्छी मतलब वैकेंसी है, अच्छी जॉब है, और इसका जो मेडिकल वगैरह होता है वो इतना टफ नहीं होता है। तो आराम से आप अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कीजिए और आपकी जॉब मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।